नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, ये जो हमारा चैनल है जिस पे हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू धर्म की वास्तविकता को, उसके इतिहास को, हिंदुओं के इतिहास को और भारतवर्ष के इतिहास को वास्तविक रूप में जाना जाए, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास है और जितनी मेरी शक्ति है उस अनुसार मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, उसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब मैं रिटायरमेंट के बाद अनेकों स्थान पर लगभग 10 साल में घूमता रहा और ये सब पुराण वेद सब पढ़ता रहा, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा भ्रम है लोगों को जानने में, और इन चमत्कारिक कथाओं से पुराण भरे हुए हैं, लेकिन उसके पीछे सच्चाई भी है। मतलब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में क्या हुआ था। बस आप अपने मन से इन चीज़ों को दूर करिए, जो उसमें चमत्कार दिए गए हैं उसको दूर करिए, तो फिर देखिए आपको वास्तविकता नजर आ जाएगी। तो ये प्रयास मैं आपके सामने रख रहा हूँ अपना, और इसी कड़ी में अब हम तीर्थों पर चर्चा कर रहे हैं। तीर्थों के बारे में बता रहा हूँ, प्राचीन तीर्थों का। मंदिरों को छोड़ दीजिए, मंदिरों की बात नहीं हो रही, क्योंकि मंदिर तो आज भी सैकड़ों बन रहे हैं जिनका कोई महत्व तो नहीं है। प्राचीन मंदिर जो हैं वो ऐसे स्थानों पर बनाए गए हैं जो वास्तव में हमारे पूर्वजों के स्थान थे, तो उन मंदिरों का अलग महत्व है। इसलिए वो साधारण मंदिर नहीं है जैसे आजकल कहीं मंदिर बना देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, बन गया। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए आप, जैसे अयोध्या का राम मंदिर जिसमें अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो केवल एक मंदिर नहीं है, वो श्री राम की जन्मभूमि पर बना हुआ उनका स्मृति चिन्ह है। तो साधारण मंदिर इनको मत समझिए। तो ऐसे हम खोजते चल रहे हैं, और जब खोजेंगे तो पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा भ्रम है। पहले तो पुराणों में है ही है चमत्कार, फिर पंडितों के द्वारा अपने मतलब कमाई के लिए, उसके बाद जाते हैं जितने ब्लॉगर्स हैं, जितने आप देखिएगा यूट्यूब में, वो जाएंगे वहाँ पर ये हुआ था, यहाँ ये हुआ था कर प्रचार कर देते हैं वो पंडितों से, पुजारियों से पूछकर। तो इसमें वास्तविकता छिपी रह जाती है। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ढूंढा जाए और उन तीर्थों के असली महत्व को उजागर किया जाए। इसी कड़ी में मैं आपको 3-4 एपिसोड दिखा चुका हूँ, और आज मैं आपको उस कहानी से संबंधित, उस प्रसिद्ध कथा से संबंधित स्थान पर ले चलता हूँ जो माना जाता है कि विश्व का प्रथम प्रेम विवाह का दुखद अंत का स्थान है। और मैंने ऐसा क्यों कहा कि प्रथम प्रेम, क्योंकि उसके पहले और कुछ मिलता नहीं। और वो आपको पता है कौन सा प्रथम प्रेम विवाह है? वो है एक रुद्र जिन्हें कपाली कहा है। मतलब मैंने नाम नहीं दिया है, जो रुद्रों के नाम है उसमें से कपाली नाम सुटेबल होता है, तो मैंने ये कहा कि ये कपाली। अदरवाइज पुराणों में तो सब जगह भगवान शिव लिखा हुआ है। और सती और कपाली की प्रेम कथा जो है उसका दुखद अंत का स्थान है। तो इसमें ही आप लोग बोलेंगे, मतलब मैं हरिद्वार के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको सुन के लगे और आप आगे बढ़ जाएं चैनल छोड़कर कि भाई हरिद्वार के बारे में क्या बताना, वो तो आपको सबको मालूम है। हिंदुओं को, अधिकतर हिंदू जो तीर्थ करने जाते हैं तो हरिद्वार में गंगा में नहा के सोचते हैं हमने तीर्थ कर लिया। अच्छी बात है, हरिद्वार बहुत प्रसिद्ध स्थान है, लेकिन क्यों प्रसिद्ध है ये आपको नहीं पता। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आपको सब पता है, तो थोड़ा सीरियसली और अंत तक मेरे आज भी इस वीडियो को देखिए, तब आपको हरिद्वार का महत्व पता चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ नाम पे कि हरिद्वार को हरद्वार भी कहा जाता है। जो विष्णु के भक्त हैं वे इसे हरिद्वार, और जो शिव के भक्त हैं या शैव वो इसे हरद्वार कहते हैं। आप जब दिल्ली जाएंगे और हरिद्वार जाएंगे तो वहाँ सब लोग हरद्वार ही कहते हैं, उसका उच्चारण वहाँ हरद्वार ही होता है। और इसका कारण यह है, द्वार नाम इसका, कि यहाँ तक माना गया है कि भाई जो पृथ्वी,
क्योंकि इसके ऊपर ऋषि के साथ जाएंगे तो देवलोक और सब आपको पता चल जाएगा। वो बताया था मैंने कि देवलोक वगैरह कहा जाता है। तो ये दरवाजा है, क्योंकि बद्रीनाथ जाना हो या आपको केदारनाथ जाना हो, दोनों स्थान आप हरिद्वार से जाएंगे निकलेंगे तो इसलिए इसे हरिद्वार या हरद्वार कहा गया। एक तो नाम बताया आपको। दूसरी बात, जो यहाँ प्रसिद्ध जो स्थान है जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते, वो ये है कि जो सप्तपुरियां हैं हमारे पुराणों में प्रसिद्ध सप्तपुरियां, तो 6 पुरी के बारे में सब जानते हैं। मथुरापुरी, काशीपुरी, अवंतिकापुरी, अयोध्यापुरी, द्वारकापुरी और कांचीपुरी। लेकिन इस पुरी यानी मायापुरी के बारे में नहीं जानते। लोग पढ़ लेते हैं कि मायापुरी, लेकिन याद रखिए मायापुरी ही पहला नाम है, और पहला नाम जो है सप्तपुरियों में, उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। जो कई कई बार भी हरिद्वार गए रहते हैं और वो मायापुर करके जो स्थान है वहाँ नहीं जानते, और जो जाते भी हैं वहाँ जाते दर्शन कर लेते हैं, माया देवी का मंदिर है उसका दर्शन कर लेते हैं और वो समझते हैं कि भाई ये इसके कारण। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। मायापुर, ये जिसे मायापुरी कहा गया है, ये बहुत प्राचीन स्थान है और प्राचीनतम स्थान है, और वास्तव में दक्ष यहाँ का राजा था, दक्ष का घर था। जब आप कनखल जाएंगे ना तो कनखल भी बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, तो लोग बताएंगे वहाँ जाने वाले सब, आपको जितने ब्लॉगर्स देखिएगा, ये भगवान शिव की ससुराल है, यहीं पे दक्ष रहता था, और सती माता का जन्म स्थान भी एक जगह बना दिया गया कि यहाँ माता सती का जन्म हुआ था। अरे यही समस्या है कि हम पुराणों को गाली देते हैं, चमत्कार भरे हुए हैं, ये आज के भी जो है नए नए स्थान बनते जा रहे हैं। अब सती माता का जन्म हुआ था, कैसे पता आपको सती माता का जन्म हुआ था यहाँ पर? भाई अब मायापुर क्यों प्रसिद्ध है? आप देखिए, मायापुर नाम जो सप्तपुरियों में से एक नंबर पे, पहले नंबर पे मायापुरी है। क्यों? क्योंकि जब स्वयंभू मनु का काल था तब दक्ष यहाँ के प्रजापति थे। उसमें भी अनेक लोग, जैसे दक्ष ब्रह्मा का पुत्र था, ऐसा बता देंगे। कोई बोले दक्ष ब्रह्मा का पौत्र था। भाई आप ये बताइए कि दक्ष के पुत्र थे स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु की पुत्री थी प्रसूति, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष से, तो ब्रह्मा का पुत्र दक्ष कैसे हो सकता है? एक बात वो प्राचेतस था, प्रचेता का पुत्र था दक्ष। खैर छोड़िए भाई, ये बात बता नहीं रहा, मैं तो स्थानों के बारे में बता रहा हूं। तो दक्ष का राज्य था मायापुरी, और ये स्थान इतना महत्व, जब आप वहां जाएंगे ना, तो आप किसी स्थान में जाते हैं ना, तो उसका महत्व तो ऐसे पढ़ के अच्छा ऐसा मत करिए, उसको फील करिए वहां जाके। जब आप मायापुर में घूमेंगे, जिसे आज मायापुर बोलते हैं, मायापुरी समझिए उसको, जब आप घूमेंगे तो आप ये अनुभव करिए कि सती का बचपन यहां बीता था। और सिर्फ सती का बचपन क्यों? भाई आप ये बताइए मुझे कि जितने देवता थे, जो 33 देवता कहे गए ना, 33 कोटि देवता, अदिति के 12 पुत्र, वसु के 8 पुत्र अष्टवसु, 12 आदित्य, 12 8 20, कम से कम ये 20 जो थे। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 11 तो रुद्रों कहा गया और 2 अश्विनी कुमार तो बात कहते थे, तुमको छोड़िए। तो ये जो 20 देवता थे, 12 आदित्य और 8 वसु, ये तो बचपन में नाना के यहाँ तो आते होंगे ना, तो ये तो नाना का घर था ना, उनके नाना का घर था। उनकी माताएं कौन थी? उनकी माताएं दक्ष पुत्रियां थी। तो अब आप इस स्थान के महत्व को सिर्फ सती मत सोचिए। तो मैंने बताया कि सती, दक्ष और सती इतने ही सुने आप इस बात को सोचिए कि यहाँ ये जो हमारे देवता हैं, आदि देवता, शुरुआत, वो उनका बचपन में यहाँ खेलना कूदना हुआ होगा इस स्थान पे। ऐसे इस स्थान के महत्व को समझिए आप। तो ये हो गया मायापुर। अब मैं क्यों इस बात को दावे से कह रहा हूँ
कि कनखल दक्ष का घर नहीं था, मायापुर था। वो इसलिए कह रहा हूँ कि कनखल में दक्ष यज्ञ हुआ था और वहाँ वो घटना घटी थी, सती के यज्ञ कुंड में कूदने वाली बात। तो आप देखिएगा मित्रों, जितने यज्ञ स्थल मैंने आपको बताया, जैसे श्री राम की एपिसोड में मैंने आपको यज्ञ स्थल बताया था कि श्री राम ने भी यज्ञ किया था। जहाँ वो घटना घटी थी ना कि लव कुश आके गाना सुना रहे थे, सीता की कथा रो रो के, तो सब लोग रोने लग गए थे। तो वो जगह था जहाँ यज्ञ किया था, वो जगह थी नैमिषारण्य, जो अयोध्या से 60-70 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसी प्रकार से दूसरे यज्ञों को भी देखिए आप, जैसे राजा दशरथ ने जब यज्ञ किया था पुत्रष्ठी यज्ञ, तो वो अयोध्या में नहीं किया था। बस नॉर्मली सब लोग, आप लोग ही जानते हैं कि अयोध्या में किया था, अयोध्या के राजा थे। जी नहीं, अयोध्या से 30-40 किलोमीटर दूर वो स्थान है, आज भी है, और वो है बस्ती जिले में है। मुखौड़ा धाम, हाँ मखौड़ा धाम ऐसा कुछ नाम है। तो ये कहने का अर्थ ये है कि जो यज्ञ होते थे वैसा यज्ञ की हमारी कल्पना ये हो गई ना कि भाई एक वेदी बना ली और उसमें बस वो तो हवन कुंड है, हवन करते रोज के रोज वो करते थे। यज्ञ जो होते थे बड़े बड़े यज्ञ, वो साल साल भर चला करते थे और उसमें पूरे देश से ऋषि मुनियों को बुलाया जाता था। और दक्ष यज्ञ में तो आप पढ़े लेंगे कि ब्रह्मा से लेकर विष्णु तक सारे देवी देवता बैठे हुए थे। तो दक्ष यज्ञ जो था वो इतना बड़ा था, तो वो वहाँ मायापुर में, जहाँ किसी का महल है, रहने के घर हैं, जनता रह रही है, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा स्थान ढूंढा जाता था जो खुला हो, नदी के किनारे हो, क्योंकि पानी की आवश्यकता सबको रहती थी। और खुले स्थान पे नया मतलब वो यज्ञ मंडप बना के, क्योंकि यज्ञ भी सैकड़ों लोग एक साथ करते थे, सैकड़ों आहुतियाँ एक साथ पड़ती थी, स्वाहा शब्द के साथ सैकड़ों आहुतियाँ पड़ती थी, तो बड़ा होता था। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि जैसे आप कनखल में छोटा सा यज्ञ कुंड दिखाया जाएगा, भाई ये सती यहाँ पे कूदी थी। भाई अगर इतने छोटे से यज्ञ कुंड में सती कैसे कूद जाएगी और कैसे उनकी मृत्यु हो जल जाएगी? तो बड़ा भारी विशाल यज्ञ कुंड होना चाहिए ना जिसमें कूद गई, कोई पकड़ भी नहीं पाया, यानी इतना बड़ा एरिया था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कनखल में यज्ञ हुआ था। उस स्थान का नाम कनखल पड़ा है इसलिए कि जो वह था दक्ष, उसे कनखल, कान का खल मतलब क्या बोलेंगे, जिसको कान के कच्चे बोलते हैं ना, किसी ने भर दिया कान में तो बस बोलने लगे, तो इसलिए उसको उस स्थान का नाम कनखल पड़ा। और वहाँ पर यज्ञ हुआ था। तो वहाँ जब जाएंगे आप, तो वहाँ पर आपको मूर्तियाँ हैं, वो भगवान शिव लेके घूम रहे सती को, ये सब मतलब उनकी डेड बॉडी को लेके। अब उसकी भी लंबी लंबी कहानियाँ हैं, आप लोगों ने सुनी होंगी कि 51 से उसमें बड़ा है, कहीं पढ़ेंगे आप तो 26 शक्तिपीठ है, कहीं 51, कहीं 52, कहीं 102। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में पहले, जो देवियों वाले उसमें, कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, वो कहानी है सिर्फ, वैसा तो संभव ही नहीं है ना। भाई आप देखिए, भगवान शिव एक अपनी पत्नी के शव को लेके घूम रहे हैं, मान लीजिए संसार का काम रुक गया, तो भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उनका एक एक अंग काट रहे हैं। सब लोग विश्वास कर लेते हैं। आप एक बात बताइए कि पहली बात तो अंग काट रहे हैं और चक्र जाता है उस एक अंग को काट लेता है, भगवान शिव को पता नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात, अंग भी कौन सा, जैसे आप कहीं जाएंगे ना, जैसे नैना देवी, बोले यहाँ देवी के नयन गिरे थे। अब बताइए नयन का आँख को कैसे काटेंगे? कहीं आप दांत गिरे थे, संभव नहीं है ना ऐसा, इस तरह का। तो इसको छोड़िए, यही सब तो चमत्कार में से हटाना। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने शक्ति स्थान हैं, सिद्धपीठ, शक्तिपीठ, वो स्थान है जहाँ रुद्र रहते थे और अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। और पत्नियां भी साधारण तो नहीं होती थी, उनको भी तो देवी रूप समझा जाता था, तो वो स्थान है सब।
ये इसलिए भी और बता रहा हूँ कि जो हरिद्वार में आप जाएंगे तो देखिए कि स्थान है कि हर की पैड़ी, हर की पैड़ी में ये सब क्या बोलते हैं, पंडे रहते हैं और वहाँ पे वो बाल वगैरह उतर आते हैं और जाके श्राद्ध वगैरह भी किया जाता है। तो हर की पैड़ी माना जाता वो स्थान है जहाँ भगवान शिव ने सती का जो कहते हैं जल देना या जो क्या बोलेंगे अंतिम संस्कार, जो 10वां तेरही जैसे आजकल होता है, जो भी पिंडदान, ये वाला कर्म वहाँ किया था। तो जब ये वाला वहाँ कर्म किया तो देह भी वहीं लगाई होगी कहीं आसपास। इसीलिए ये बोलना, ये सोचना कि वो लेके घूम रहे थे, वो पूरे विश्व में घूमे, पर चलिए विश्व को छोड़ दीजिए, भारत में पूरा घूमे और जगह जगह अंग गिरते रहे, पाकिस्तान से लेकर असम तक, ये संभव नहीं है ना ये बात। खैर छोड़िए, मैं ये बात तो बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको स्थान दिखाना चाह रहा था। तो देखिए, आपको मैंने जो स्थान बताया इसमें मायापुर सबसे प्रसिद्ध, जिसके बारे में लोग नहीं जानते, क्योंकि मायापुरी सप्तपुरियों में पहली, और इसलिए कि दक्ष यहाँ का राजा था। और यहाँ से संस्कृति, हमारा जो हिंदू धर्म जो स्टार्ट होता है, देखिए आप, एक स्वयंभू मनु से जो करनाल के पास, वहाँ से बताया था आपको, और दूसरा दक्ष से, क्योंकि दक्ष पुत्रियों से ही सब देवी देवता और सब होगा ना, सबका आप पढ़ेंगे जब पुराणों में तो पता चलेगा आपको दक्ष का महत्व। तो ये वो वाला ये सेंटर है, यहाँ से भारतीय संस्कृति का एक छोर यहाँ से प्रारंभ हुआ, ऐसा समझिए आप, इस मायापुर से। और कनखल की तो दुखद घटना आपको ज्ञात ही है। हाँ, एक बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि दक्ष की पुत्री जो थी सती, माता सती, जिनका विवाह रुद्र से हुआ, इसमें वो रुद्र का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको कपाली इसलिए मैंने बोला है, पहले भी बोला हूँ, कि दक्ष उनसे चिढ़ता इसलिए था कि वह श्मशान में वो इंसल्ट जब करता था दक्ष, अपने यज्ञ में भी नहीं बुलाया था, यही तो झगड़ा हुआ था ना, यज्ञ में नहीं बुलाया था। जब दक्ष कनखल में यज्ञ किया तो सबको निमंत्रण दिया, उनको, अपने दामाद को नहीं निमंत्रण दिया। तो जब सती को पता लगा तो वहाँ पहुँच गई और फिर पिता से बोलने लगी कि तुम महादेव हो, जो देवों को देव, तुमने देवताओं को बुलाया और महादेव जो है उनको बुलाया नहीं। तब दक्ष ने यही कह के अपमान किया था कि अरे वो श्मशान में रहने वाला काय का देवता, वो चिता की भस्म लपेटे रहता है, ये सब बोले। तो ये जो दक्ष ने कहा उनके बारे में, उससे मैं आप बता रहा हूँ कपाली शब्द, क्योंकि जितने नाम मैंने रुद्रों के देखा उसमें से एक कपाली शब्द उन पर जमता है कि ये नाम होना चाहिए। कपाली का अर्थ जानते हैं आप, कपाल में मुंडी में रख के खाने वाला। दक्ष यही सब बोलता है कि कपाल में खाना खाता है। तो हाँ, तो ये तो यहाँ हुआ क्या कि जो सती जब पति का अपमान सहन नहीं कर पाने के कारण यज्ञ में अपना आत्मदाह कर लिया उन्होंने, ऐसा कहना चाहिए, तो बाद में ये प्रथा शुरू हो गई कि जब किसी स्त्री का पति नहीं रहता था, उसका देहांत हो जाता था, तो कुछ महिलाएं मतलब वो भी पति के साथ चिता में अपने जल जाती थी, तो उन्हें सती कहा जाने लगा और उनका महिमा मंडल होने लगा। राजस्थान में आप जाएंगे तो कई स्थानों पे सती माता, सती रानी, ऐसे बहुत स्थान है। लेकिन इसका दुखद पक्ष ये है कि महिलाओं को जबरदस्ती भी सती किए जाने लगा। तो भाई ठीक है, वो मान लिया मैंने कि अगर कोई अपने पति से बिछुड़ के नहीं रहना चाहती है बाद में जीवन में, तो समझ में आता है। आज भी होता है कई बार कि पति मर गया तो आत्महत्या कर ली, पत्नी के पति भी आत्महत्या कर लेता है, नहीं रहता, वैरागी हो जाता है। तो पर्सनल मैटर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती भी उनको किया जाने लगा और नशा पिला के, भंग पिला के, अपना एकदम नशे में धुत करके और हाथ पैर बांध के चिता में डाल दिया जाता था। ऐसा होने लगा। तो कनखल में जो ये है सती घाट, देखिएगा आप, यहाँ बहुत सारी सतियाँ हुई है, जगह नाम ही सती घाट पड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे बहुत से, कहना चाहिए, स्मारक जैसे बने हैं सतियों के, जो यहाँ पर हुई, बहुत से जरा जरा से ऐसे बने। तो गुरु अमरदास जो थे,
अपने सिख गुरु, उनको पता लगा कि भाई यहाँ पे, उनको बड़ी श्रद्धा थी, हरिद्वार में बहुत आते रहते थे, तो उनको पता लगा कि भाई ये यहाँ तो सती होते हैं, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया कि भाई गलत है। और ऐसा माना जाता है, कहते हैं लोग, कि गुरु अमरदास ने 22 बार यहाँ पर यात्रा की, 22 बार कनखा लाकर इसको रोकने के लिए। तो ये इस इतिहास को भी जानना चाहिए ना, कि सिर्फ सती कर खुश होकर गुरु अमरदास ने 12 बार 22 बार यात्रा की इसको रोकने के लिए, ये भी तो जानना चाहिए। तो मित्रों, इसके बाद ये तो हो गया इनका। अब हाँ, एक बात और, एक स्थान और बता रहा हूं मैं आपको। ये हरिद्वार से जब आप ऋषिकेश जाएंगे, तो ऋषिकेश से 5 किलोमीटर पहले एक स्थान पड़ता, वीरभद्र, जहां पर आईडीपीएल की फैक्ट्री किसी जमाने में, अभी भी है पर वो बहुत थोड़ा सी दवा बनाती, किसी जमाने में बड़ी प्रसिद्ध फैक्ट्री थी सरकारी दवा बनाने की, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ऐसा कुछ नाम था, आईडीपीएल। तो ये वीरभद्र स्थान जो है, वो कहानी यही है कि जब वो सती जिद करके पिता के यहाँ जाने लगी, उनके पति ने मना कर दिया कि जब हमको निमंत्रण नहीं है यज्ञ का तो हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई पिता के यहाँ जाने के लिए क्या निमंत्रण की आवश्यकता, मैं तो जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा तुम जाओ, तुम जा सकती। तो उन्होंने वीरभद्र नाम के अपने गढ़ को साथ कर दिया था। तो वीरभद्र वहां खड़ा हो गया बाहर। अंदर जब हाहाकार मच गया, जब सती ने कुंड में अपना आत्मदाह कर लिया, तो जब वीरभद्र अंदर आया और उसने ये माहौल देखा कि भाई ये तो हम मालकिन, हमारी देवी तो कूद गई, और उसको पता लगा कि भाई ये दक्ष भगवान शिव के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, तो वीरभद्र ने उसका सिर काट के कुंड में डाल दिया, दक्ष का सिर काट कर। ये है असली कहानी। अब इसके बाद फिर आप जुड़ी हुई कहानी सुनिए। जुड़ी हुई कहानी क्या है कि भाई जब भगवान शिव को पता लगा, वो आए वहां पर, उनको बाद में पता लगा, वीरभद्र तो बाहर ही खड़ा था, वो आए और सब देवी देवताओं ने उनसे बड़े प्रार्थना की कि अब क्रोधित तो भी बहुत हुए थे, पर बोले अब क्रोध मत करिए और दक्ष को पुनर्जीवित कर दीजिए। तो भगवान शिव ने उसके सिर पे बकरे का सिर लगा दिया। अब देखिए, ये वाली जो कहानी है ना, ये आपको सब पंडित बताएंगे, और बाद में पता चलेगा कि भगवान शिव से वो मिला भी, काशी गए तो वहां पे वो तपस्या कर रहा था, दक्ष बकरे का सिर लगा था, ऐसा वैसा। वो बहुत काल्पनिक, यही कल्पना और वास्तविकता को अलग करना है ना। तो यहाँ पे बकरे वाली कहानी इसलिए बताई गई कि दक्ष हर बात पर मैं रहता था, उसको अपने आप बहुत बड़ा राजा समझता था, उससे बड़ा प्रजापति कोई था नहीं। तो वो बकरे वाली कहानी इसलिए लगाई गई कि बकरा मैं करता, तो उन्होंने कहा अब तू बकरा बन जा, ऐसा वाला। उसको ये सांकेतिक कहानी है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो मित्रों, ये जब मैं ये कहानी सुना और इन स्थानों को देखा जिसको सब देखते हैं, तो फिर मन में मैंने सोचा कि भाई इस कहानी की और पता करना चाहिए। ये तो सबको पता है, कहानी लिखी भी गई है, और जाएंगे तो हर कोई कनखल जाएगा और जाते ही। तो मैंने इस कहानी की जब ढूंढना शुरू किया कि और कौन से स्थान हैं इससे संबंधित, तो मित्रों मुझे 2-3 स्थान मिले। एक तो वीरभद्र आपको बता चुका हूँ, वीरभद्र यहाँ रहता था, वो गढ़ था शिव का। दूसरा मैंने ये सोचा कि भाई शिव भी यहाँ आसपास कोई स्थान होना चाहिए रहने का। ऐसा तो नहीं हुआ कि सती से मिलते थे, दोनों में प्रेम था, तो कहीं केदारनाथ से आते हों या कैलाश से आते हों, सब संभव नहीं है। तो एक स्थान मुझे मिला, और वो स्थान है ऋषिकेश से करीब 20-22 किलोमीटर पड़ता है। ऋषिकेश से आगे उसे कहा जाता है नीलकंठ पर्वत है, पर्वत का नाम भी नीलकंठ कहा गया। वहां पर मंदिर है, शिव मंदिर। वहां जब आप जाएंगे तो पुजारी बताएंगे कि यहाँ पर उन्होंने हलाहल पान किया था। अरे समुद्र मंथन कहाँ हुआ था, हलाहल पान यहाँ किया था, है ना। तो ये स्थान एकमात्र ऐसा स्थान है, ये हरिद्वार ऋषिकेश क्षेत्र में, हरिद्वार के आसपास,
जो कि नियरेस्ट हरिद्वार से, और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां कहा जाए कि भाई यहाँ भगवान शिव रहते थे। तो एक स्थान ये। दूसरा स्थान अगर ये तो हो गया, पर बात मिली कहाँ, मतलब कहाँ दोनों का मिलन हुआ, तो वो कहानी है। एक कहानी वो जमीनी मुझे, पर आपको बता देता हूँ। कहानी इस प्रकार है कि एक बार काशी के राजा ने सबको बुलाया, सभा की। कुछ हिंदू धर्म के रूल वूल बनाने के लिए बड़े बड़े राजा मिल जाते थे, उसमें दक्ष भी गए। और जब दक्ष गए, सबने, जितने वहां राजा इकट्ठे थे, सबने बड़ा सम्मान किया। और उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि भाई चलो आप प्रारंभ करो। तो देखो भाई प्रारंभ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। तो सब लोग बोले वेट कर रही थोड़ा। तो उसके बाद भगवान शिव वहां आए। जैसे ही वहां आए, सब उठ के स्वागत किया, और तो दक्ष नाराज हो गया। उस समय विवाह नहीं हुआ था शिव और इनका। दक्ष बहुत नाराज हो गए, और भगवान शिव ने जब देखा कि दक्ष स्वयं आए हुए हैं, तो उन्होंने जाकर प्रणाम किया दक्ष को। भाई दक्ष बहुत सीनियर था, बड़ा राजा था, प्रणाम किया। पर वो बड़ा क्रोधित हो गया कि अरे, इस स्मशान में रहने वाले के लिए तूने मेरे को वेट करवाया। तो नाराज हो गया और वहां से चला गया चुपचाप। ये प्रारंभ कहानी। और कहते हैं, मतलब कहानी के अनुसार, इसका कोई मैं आपको दावा नहीं कर रहा हूं, कहानी के अनुसार यहां पर जो वो भगवान शिव थे, उन्होंने पहली बार सती को देखा था, और सती ने उनको देखा। तो सती इस बात से बड़ी प्रभावित हुई थी कि अरे, इस व्यक्ति के कारण सब लोग इंतजार करते रहे। इतने बड़े बड़े राजा आए हैं, मेरे पिता यहाँ पर हैं, पर इनका तो ये तो सबसे पावरफुल हो। तो यहां से सती को प्रेम हुआ शिव के प्रति। ये मैं आपको बता रहा था। और ये सब, ये मेरा अनुमान है, कहानियों को जोड़ के बता रहा हूँ। इसको आपको कहाँ मिलते, ज्यादा इसका प्रमाण नहीं मिलेगा। उसके बाद एक स्थान है मित्रों हरिद्वार में, उस स्थान कहा जाता है बिल्वकेश्वर महादेव। बड़ा सुनसान सा पड़ा रहता है, ज्यादा भीड़ नहीं है, और लोग जाते भी नहीं। मैं बताया ना, जैसे आपने आप बोलेंगे हमको हरिद्वार बारे में क्या बताओगे, तो ये 2-3 स्थान बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, बिल्वकेश्वर महादेव ऐसा स्थान है जहां माना जाता है कि सती और भगवान रुद्र जो उस समय थे वहां, जिन्हें मैंने कपाली कहा, वो यहां मिलते थे इस स्थान में। भाई मायापुर गंगा के उस पार था, और ये गंगा के इस पार है, और यहां उनका मिलन होता है। यहाँ जाएंगे आप, तो जब पंडित वहां बैठा रहेगा, तो वो आपको बताएगा कि शिव पार्वती यहाँ मिलते थे, या ऐसा बताएगा पार्वती ने यहाँ घनघोर तपस्या की थी शिव को प्राप्त करने के लिए। तो ये जो बैठे रहते हैं ना साधु और ये सब, इनको पूरा कुछ पता नहीं रहता, और ये मानते हैं कि जो आने वाला है, आप जो आपसे उनसे पूछ रहा है, उसको भी तो नहीं मालूम है। तो हम जो बोल देंगे वो सोचेगा साधु अपना बता देते हैं। न ये पढ़े लिखे रहते हैं, न ये कोई पुराण वेद पढ़े रहते हैं, न इनको कुछ पता रहता है। तो पार्वती यहाँ पे तपस्या की थी, लोग मान लेते हैं भाई पार्वती है। भाई मैं आपको बता रहा हूं कि इस स्थान पे अगर थोड़ी भी कुछ सत्यता है, मैं कोई इसमें दावा नहीं है, पर अगर थोड़ी भी सत्यता होगी, तो यही सत्य बात होगी कि यहाँ पे जो रुद्र थे और सती, उनका ये मिलने का स्थान है बिल्वकेश्वर महादेव। बेल्लू मतलब बेल के झाड़ को कहा जाता है। तो ये स्थान है। तो ऐसे स्थान, इसके अलावा तो जो प्रसिद्ध दूसरे जो हरिद्वार के स्थान हैं, जैसे एक है चंडी देवी मंदिर, बहुत लोग लाइन लगाए हैं, उसको बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है, वहां बड़ी मानता मानते हैं। तो वो तो सभी शक्तिपीठों के बारे में स्थान है। आप फिर से यहाँ पर देख लीजिए कि शक्तिपीठ क्यों, भाई भगवान शिव रहते तो शक्तिपीठ हो। जहां भी भगवान शिव का स्थान है वहां पर शक्तिपीठ है। इसके अलावा एक बड़ा और ऊंचा प्रसिद्ध मंदिर है मनसा देवी। अभी ने कहा जाता है भगवान शिव की पुत्री, मानस पुत्री, इसलिए मनसा देवी। तो इनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं कि मनसा देवी को जो शेष नाग है, इनको कहा जाता है, उनकी बहन माना जाता है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर ये बिल्कुल हो सकती है, जब इतने रुद्र हुए हैं तो उसमें किसी रुद्र की पुत्री हो सकती है, और नागवंश तो है ही है।
जो ये जितने वासुकी, कोई बताएगा आपको वासुकी की बहन थी, कोई बताएगा शेषनाग की बहन थी। इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब वो नागवंश की थी कन्या। और भगवान जो वहाँ रुद्र थे, उन्होंने उनको अपनी पुत्री मान लिया था, इसलिए मनसा नाम पड़ा उन्होंने। मानस से, अपने मन से मान लिया था, मनसा देवी उनको कहा गया। तो ये स्थानों पे तो आप जाएंगे, जो जाएगा हरिद्वार, ये सब स्थानों पे फिर आप वो भीम गोड़ा या भीम का पैर पड़ा था या फलाना और वो ऐसी जगह तो आप देखेंगे। लेकिन जब आप हरिद्वार जाते हैं तो आप ये बात मन में स्पष्ट रखिए कि आप उस जगह पे आए हैं, माया, जो सप्तपुरियों में पहली पुरी है मायापुरी। और यहाँ दक्ष का राज्य यहाँ था। यहाँ पे सती और सब देवता बचपन में खेले थे। और हिंदू संस्कृति का एक छोर है ये, यहाँ से प्रारंभ। जैसे एक छोर वहां बताया था मैंने आपको, स्वयंभू मनु से, करनाल से एक छोर ही है जहाँ संस्कृति प्रारंभ हुई। जितनी कहानियां हैं वो यहीं से तो प्रारंभ होती है ना। तो मित्रों, जब ये 2-3 स्थान आप देखेंगे, देखिए मैं दिलचस्प बात आपको बता देता हूँ। बहुत सी जगह कैसे ये जिसको कहते हैं पुराण में तो जो है वो ही है, बाकी भी पंडितों ने जो अपने मन से किया है उसका एक उदाहरण है साक्षात। कि जब आप दक्षेश्वर महादेव मंदिर वगैरह जो है कनखल में जाएंगे तो एक जगह बना हुआ है, उसमें लिखा है सती कुंड, छोटा सा वो है। उसके फोटो वोटो नहीं खींचने देते, छोटा सा। तो मैं आपको बताया ना कि वो सती कुंड वहाँ, उसके थोड़ी दूर पे एक बड़ा कुंड है। वहां जब गए तो पता लगा भाई ये सती कुंड। तो वहां वालों से जब आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि असली सती कुंड ये है, यहाँ पर यज्ञ हुआ था, यहाँ कूदी थी। तो पूछिए आप उनसे जाके, भाई फिर वो वहाँ क्या है वो जो बताते हैं। बोले वो तो दक्ष का घर था, वहाँ दक्ष रहता था, वो तो बना लिए हैं उसको, मतलब ऐसे वहाँ के ब्राह्मणों ने। मतलब वहाँ वाला क्लेम करेगा कि भाई हमारा ये जो कुंड है असली कुंड है। आप कह नहीं सकते कि असली कुंड वो है कि वो है, क्योंकि ये घटना कब की है। ये घटना कम से कम सोचिए, जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से ईस्वी पूर्व 6,500 साल। मैंने आपको बताया था ना, पहला प्राचीन सप्तर्षि संवत ईस्वी पूर्व 6,675 ईस्वी पूर्व, ये आपको बता चुका हूँ मैं। अर्थात 6,675 ईस्वी पूर्व स्वयंभू मनु गद्दी बैठे, उन्होंने ये कैलेंडर स्टार्ट किया, ऐसा समझिए। तो उन्हीं के 25-50 साल के बाद तो उनकी पुत्रियों के विवाह हुए होंगे। तो ये समझिए कितनी प्राचीन घटना है ये। मतलब 6,500 साल ईस्वी पूर्व की घटना है। तो आज आप देख रहे हैं यहाँ कुंडवाड़, ये सिर्फ ये बताता है कि हाँ भाई यहाँ पर ऐसी घटना हुई थी। अब यही स्थान है, यही मंदिर है, ये तो कोई क्लेम कर नहीं सकता, लेकिन स्थान है, क्योंकि उसी स्थान पर बनाया गया है, तो वो स्थान तो है। तो मित्रों, हरिद्वार जब आप जाएंगे ना, फिर आप बहुत से और, अब हरिद्वार में तो बहुत सी भैया पतंजलि जी का, इनका क्या बोलते हैं, महर्षि बाबा रामदेव का सब आश्रम है, पतंजलि योग पीठ है, ये है वो है, नए बाबाओं के सैकड़ों बाबाओं के आश्रम हैं, पायलट बाबा और ये बाबा और वो बाबा, लाइन लगी हुई है। और हरिद्वार से जब आप थोड़ा बाहर ऋषिकेश की ओर निकलेंगे तो आपको ये भी है इनका गायत्री परिवार का, इनका जो है गायत्री कुंज, नहीं क्या क्या, शांति कुंज, शांति कुंज है। तो ऐसे चूँकि बड़े पवित्र नगरी है, प्रसिद्ध नगरी है, और लोगों की इच्छा रहती है कि हरिद्वार जाए, तो सब जितने धार्मिक केंद्र है लोगों ने अपना अपना बना के रखा हुआ है। तो मित्रों, ये मैंने जो आपको स्थान बताया, इनके बारे में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ये सोच के जाइए कि आप जैसे मायापुर अवश्य जाइए, मायापुर ही जाइए, तो क्योंकि नहीं तो लोग हर की पौड़ी में नहाए वहाए घूमे गंगा और ज़्यादा ज़्यादा कलखल घूमे चले आते हैं। तो आप मायापुर जाइए ये सोच के कि यहाँ पर सब आपके देवता लोग खिलते थे बचपन में। और बिल्लुकेश्वर महादेव जाइए जहाँ पे सती मिलती थी। तो
ऐसे स्थानों पे जाइए और फील वहाँ जाकर अनुभव करिए इतिहास को, तब आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो आशा है मित्रों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा मेरा, और यदि आया है तो मेरा अनुरोध है कि अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।